मन है कि मानता ही नहीं, जहाँ भी देखे पेड़ पौधे फिर क्या काट ली कटिंग। और सबसे खास चीज़ ये है मेरा कटर, जिसको मैं हमेशा साथ ही रखती हूँ। तो हुआ ये कि जब मैं अपने बच्चों को छोड़ने जा रही थी तो मैंने पहले से हाईवे में देख लिया था कि मुझे लौटते समय कौन कौन सी कटिंग काटनी है। फिर क्या, ये देखिए मैंने गाड़ी रोकी और काटना शुरू कर दिया कटिंग को। ये ना हाईवे पर बहुत ज़्यादा लगे रहते हैं। वैसे तो इसका नाम लेंटाना है, पर ये मिनी लेंटाना ये जो मुझे दिखाई दी, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं इसको अपने घर पे लगाऊंगी। और इसके ना फूल बहुत छोटे छोटे से लगते हैं। वैसे तो इसका फूल थोड़ा बड़ा होता है और इसके जो पौधे भी होते हैं ना वो बड़े बड़े होते हैं, पर ये जो हाईवे पे लगे होते हैं ये छोटे छोटे होते हैं और ये कई कलर में आते हैं। जैसे मैंने देखा है कि कहीं कहीं पर ये रेड भी हैं, येलो भी हैं, पर मुझे यहाँ पे ये ऑरेंज और थोड़ा सा रेड भी दिखाई दिया, तो फिर मैंने फटाफट से कटिंग कर ली। तो ये हाईवे को दिखाई भी दे रहा होगा कि देखो मैं हाईवे पर खड़ी हुई हूँ। फिर हमने एक और प्लांट की कटिंग की और ये है चंपा का। तो चंपा का ना जो प्लांट था वो मेरे घर पे नहीं था, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं चंपा की ही कटिंग कर लेती हूँ। और आपको मैं बता दूँ, जब भी आप कटिंग करें चंपा की तो इसमें से जो सैप निकलता है बस तो उसको ज़रा ध्यान से रखें, इसको स्किन पे ना पड़ने दें, नहीं तो इससे इसका जो सैप होता है अगर स्किन पे लग जाए तो रैशेस हो सकते हैं और जलन भी हो सकती है। दोस्तों, क्या आपने कभी देखा है कि हाईवे पर जो लगाए जाने वाले प्लांट होते हैं वो बहुत ही सुंदर होते हैं। एक तो वो हार्डी होते हैं और लो मेंटेनेंस वाले होते हैं और इन प्लांट्स को ना कोई पशु भी नहीं खाता है। तो क्या आप बता सकते हैं कि हाईवे पर कौन कौन से प्लांट लगाए जाते हैं? ये देखिए, अब हमने इन दो प्लांट्स की कटिंग कर ली है। क्या इसे चोरी करना कहेंगे? नहीं, मैं तो इसे चोरी करना नहीं कहूँगी, क्योंकि मुझे अपने गार्डन में इन प्लांट्स को लगाना है। तो फटाफट से हमने इसको गाड़ी में रखा और पहुँच गए अपने घर। और ये देखिए, घर पहुँचकर सबसे पहले मैंने इन कटिंग्स को निकाला और ये रही हमारी कटिंग्स। और इन कटिंग को लाने की मेरी खुशी जो कि आपको दिखाई दे रही होगी कि मैं आज कितनी खुश हूँ, क्योंकि मुझे दो प्लांट्स की कटिंग मिल गई है। अभी तो मैं इन कटिंग्स को गमलों में लगाऊंगी, क्योंकि अभी बरसात का मौसम है तो ये जल्दी से ग्रो भी हो जाएंगी। और ये है मेरा कटर जो हमेशा मेरे साथ ही रहता है। आज मैं इतनी खुश हूँ कि मेरे गार्डन में फिर से दो प्लांट्स के मेंबर बढ़ने वाले हैं। तो चलिए अब मैं इन प्लांट्स को अपने प्लांट्स के साथ ही रख देती हूँ, जहाँ पे मेरे बहुत सारे प्लांट्स रखे हुए हैं। चलिए अब मैं इन प्लांट्स को इनके साथ ही रख देती हूँ। पर दोस्तों, ये आपको दिखाई दे रहा हो कि जहाँ मेरे प्लांट्स रखे हैं कुछ ख़राब भी हो रखे हैं, क्योंकि अभी मैं यहाँ पर कुछ दिनों से नहीं थी और जब मैं धूप थी तो मैं इन प्लांट्स को यहाँ पर रख गई थी। फिर भी ये बहुत सारे प्लांट्स जो हैं मेरे ख़राब हो गए हैं और इन प्लांट्स को मुझे फिर से रीअरेंज करना है, इनकी रिपोर्टिंग करनी है। तो जब बरसात ख़त्म हो जाएगी तब फिर मैं इन प्लांट्स को दोबारा से ठीक करूँगी। हालांकि मुझे बहुत दुख हो रहा है कि मैं इन प्लांट्स को कैसे ठीक करूँ। कोई बात नहीं, मतलब हो जाएगा। तो सबसे पहले मैं इन प्लांट को लगाने के लिए तैयारी करूँगी। तो अभी तो मैं रख देती हूँ और मैं इनको शाम को लगाऊंगी। क्या दोस्तों, आप भी मेरी तरह से ही ऐसे ही कटिंग काट के लाते हैं? और चलिए अब हम इस प्लांट की कटिंग को लगाते हैं। तो सबसे पहले हम चंपा को लगाएंगे। तो चंपा की पत्तियों को इधर उधर काट के और फिर नीचे से इसको एक कट लगा के, मतलब थोड़ा हल्का सा तिरछा कट लगा के इसको हम गमले में लगा देते हैं। कटिंग को लगाने से पहले इसमें कट वाले हिस्से में आप हल्दी या फिर एलोवेरा का जेल लगा सकते हैं, जिससे कि वहाँ पर फंगस ना हो और प्लांट जल्दी से ग्रो हो जाए। तो चलिए अब मैं इस लैंटाना की जो कटिंग लेके आई थी अब मैं इसको लगाती हूँ। हालांकि लेट हो गया है, एक दिन पहले लगाना था पर मुझे टाइम नहीं मिला, तो मैं इस कटिंग को मैंने पानी में रख दिया था जिससे कि ख़राब ना हो। तो चलिए अब मैं इस कटिंग को लगा रही हूँ। दोस्तों, आप देख ही रहे होंगे कि मेरे जो प्लांट्स हैं मैंने सारे गमले एक ही साथ रख दिए हैं, क्योंकि मुझे इनको धूप से भी बचाना था और पानी से भी बचाना था। तो कोई बात नहीं, अब बरसात ख़त्म हो जाएगी और फिर से इन प्लांट को मैं
बाहर निकाल कर उनको अच्छी तरह से इनको मेंटेन करूँगी। दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। और अगर आप चाहते हैं किसी प्लांट के बारे में किसी भी जानकारी, तो आप मुझे कमेंट्स में बताइए कि आपको किस प्लांट के बारे में जानकारी चाहिए। हैप्पी गार्डनिंग।